नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इन दिनों मैं काफ़ी दिन के बाद में वीडियो बना पा रहा हूं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं आगे कभी आपको बताऊंगा। बट आज जो मेरा वीडियो का विषय है वो गूगल पे ही क्यों। विषय पर आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सितंबर 2023 में मैंने जॉब छोड़ा था। छोड़ने के बाद मैंने बहुत सारे जॉब्स किए, बहुत सारे काम किए मैंने, लेकिन जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो मुझे कहीं भी मिली नहीं। पिछले महीने मेरे एक मित्र से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे गूगल पे के विषय में बताया। वैसे तो मैं गूगल पे के विषय में पहले से ही जानता था, लेकिन मैं पहले कभी उतना डीपली उसके विषय में जाना नहीं था और जानने की मैंने कोशिश भी नहीं करी थी, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। और उनकी बात को मान करके मैं एज ए TSM मैंने गूगल पे ज्वाइन किया और 1 महीना मैंने वर्क किया है इसमें। वो भी पूरे मन से नहीं, आधे अधूरे मन से, सिर्फ देखने के लिए कि क्या ये कंपनी जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा सिद्धांत है, उस पे खरी है या नहीं, ये सिर्फ जानने के लिए। ये सब 1 महीना काम करने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, जैसी मैं कंपनी सोचता था कि जैसे कंपनी में मैं काम करूं, वो वैसी कंपनी निकली। क्योंकि क्या ना कि यहाँ पे जीरो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे फ्रॉड कर ही नहीं सकते। फ्रॉड नहीं कर सकते इन द सेंस में क्या है कि जो काम करने वाले बंदे होते हैं ना, वो अपनी सैलरी के लिए ग्राहक को, मर्चेंट को कुछ भी रॉन्ग कमिटमेंट, गलत बातें बता देते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। बट यहाँ पे आप वैसा नहीं कर सकते। कंपनी ऐसा करने ही नहीं देती है। अगर आपने फिर भी जुगाड़ से कर भी लिया तो आपको कोई भी इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, उसका कंपनी पे आउट ही नहीं देगी। कहने का मतलब यह है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने किया फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, गलत चीज़ें, और आपको उसका पैसा ही नहीं मिलेगा तो करके कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा है कि मत करो। मैं कुछ बताना चाहूँगा कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आखिर बंदे करते क्यों हैं। खुद के फ़ायदे के लिए करते हैं। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी एक्चुअली में क्या ना, इंसान को करनी नहीं चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की करनी है, अगर आपको कहीं भी काम कर रहे, चाहे वो इंडस्ट्री कोई सा भी हो, लेकिन हमको क्या हमेशा कस्टमर के हित का ख्याल रखना चाहिए। कस्टमर अगर खुश है तो आपको वो 10 रेफरेंस देगा, आपकी वो इज्जत करेगा। कस्टमर खुश नहीं है तो आप कहते हैं ना कि काट की जो हांडी होती है वो चूल्हे पे एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। आप उनके साथ एक बार धोखा कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। और आप अपने लिए वो जो दरवाज़ा है, कहते हैं ना कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको आप एक ही बार में हलाल कर देते हैं। दूसरा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए न कस्टमर की सोचते हैं
न कंपनी की सोचते हैं और गलत तरीके से अपनी जो अर्निंग है वो करने की कोशिश करते हैं, जो करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए। देखो, आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करके आप पैसा भले ही बना लोगे, बट आपको जो शांति है ना वो नहीं मिलेगी। आपको शांति से आपकी ज़िंदगी में कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहेगा। पैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में शांति नहीं रहेगी। आप हमेशा बेचैन रहेंगे, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है ना, किसी को दुख दे के कमाया है, किसी का नुकसान करके कमाया हो, चाहे वो कंपनी का नुकसान किया हो या कस्टमर का नुकसान किया हो। तो गूगल पे में ऐसा नहीं है। आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कैसे होती है कि आप कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स है, आप जब भी मार्केट में उसको प्रेजेंट करते हो, तो कंपनी जो चीज़ शेयर करने के लिए कस्टमर्स को बोलती है, आप वो नहीं बोलते हो, एक्चुअल बढ़ा चढ़ा के बताते हो और रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हो। और रॉन्ग कमिटमेंट करने के बाद में सामने वाला एक समय के लिए तो हाँ बोल देता है, आपका काम वहाँ पे बन जाता है, बट आगे आपका रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा, प्रोसेस की गलत एक्टिविटी। तो गूगल पे में तो भैया प्रोसेस आप गलत तरीके से कर ही नहीं सकते हो, वो यहाँ नामुमकिन है। दूसरी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो काम करने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। बाकी कंपनी में कैसा रहता है ना, एक सेल्समैन होता है, उसके ऊपर टीएम या सेल्स ऑफिसर, अलग अलग इंडस्ट्री में उसके अलग अलग नाम होते हैं। एक सेल्समैन, उसके ऊपर एएसए सेल्स ऑफिसर या टीएम या टीएल, आप जो बोल लो, उसके ऊपर एएसएम, उसके ऊपर जोनल हेड बोलिए या और कुछ नाम हो सकता है, रीजनल हेड उसके ऊपर बोलिए, उसके ऊपर नेशनल हेड, उसके ऊपर कंपनी होती है सबसे बड़ी। तो बाकी जगह मैंने क्या देखा है ना कि सेल्समैन की कोई कदर नहीं होती है। सेल्समैन की कोई कदर नहीं होती है। सेल्समैन को सबसे कहीं अलग दृष्टि से देखा जाता है। ऑफिस में अगर कोई सेल्समैन चला जाता है ना, तो उसको बोला जाता है भैया तो बाहर उधर ही रुको, उधर ही रुको, उधर ही रुको, उधर ही रुको। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर सेल्समैन नहीं होगा, मार्केट में कौन जाता है? सेल्समैन जाते हैं, सेल्समैन जाता है। प्रोडक्ट कौन बेचता है? सेल्समैन बेचता है। अगर सेल्समैन प्रोडक्ट ना बेचे तो टीएम या सेल्स ऑफिसर का धंधा होगा? नहीं होगा। अगर टीएम सेल्स ऑफिसर्स जो भी आप पोस्ट रिकॉग्निशन जो भी डिजिग्नेशन आप बोल लो नहीं होगा, तो क्या एएसएम का टारगेट होगा? एएसएम का नहीं होगा तो जेडएसएम का होगा, जेडएसएम का नहीं होगा तो आरएसएम का होगा, आरएसएम का नहीं होगा तो नेशनल हेड का होगा, नेशनल हेड का नहीं होगा तो कंपनी का बिजनेस होगा? नहीं होगा। लेकिन ये धंधा हो किसके जरिए है रहा है? सेल्समैन के जरिए, और उसकी आप कोई कदर नहीं करते, कोई उसका महत्व ही नहीं है। एकदम कहना कि एकदम ऐसी निगाह से देखते हैं ना कि उससे घृणा आती है। ऐसे लोग भी होते हैं, मैंने देखा है। और ये तो सेल्समैन है, बाहर बैठो, ऐसे भी मैंने देखे। मार्केट वर्किंग होती है, मैंने देखा है ना, मार्केट वर्किंग कभी कभी किसी किसी कंपनी में होता है। सेल्समैन है ना, तो दोपहर का लंच होगा, सब लोग खाना खाने जाएंगे, सेल्समैन भी अगर साथ में चला गया तो सेल्समैन को बोलेंगे भैया तू अलग टेबल पे बैठ,
और बाकी जो बड़े साहब लोग रहेंगे वो अलग टेबल पर बैठेंगे। ऐसी होती है। लेकिन गूगल पे में मैंने क्या देखा ना, वर्क का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई भेदभाव नहीं है। सेल्समैन की जो इज्जत है ना वो बहुत अच्छे से होती है। सेल्समैन को नहीं लगता है कि ये हमारा साहब है, क्योंकि उस तरह के बिहेव नहीं होती है। एक दोस्त के माफिक उसके साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। और मैंने पहले ऐसी कंपनी देखी है कि यहाँ जो सेल्स पर्सन होते हैं, FAC होते हैं, उनको गूगल पे फॉरेन ट्रिप भी देती है, नेशनल ट्रिप भी देती है, और उसको डिफरेंट सम्मान से समय समय पे सम्मानित किया जाता है, जो मैंने कहीं नहीं देखा है। बड़े बड़े लोगों का सम्मान तो मैंने देखा है, बड़े बड़े होटल्स में ले जा कर के, बड़े बड़े महफिल में ले जा कर के, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, रसूख वाले साहब लोग, उनके सम्मान तो होते हैं, लेकिन सेल्समैन का कोई सम्मान नहीं होता है। वो मैंने गूगल पे में देखा है कि होता है, बहुत अच्छे से होता है। और तीसरी जो मुख्य बातें हैं ना, बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल है गूगल पे में, अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम करते हैं तो। और अगर आप नहीं करते तो आपके लिए तो गूगल पे है ही नहीं। बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल क्या है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं गूगल पे के साथ में जुड़ करके। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। अगर मैंने कुछ अलग बोल दिया रहेगा तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। थैंक यू।